कैसे किसने किसकी शुरुआत की, बॉलीवुड की किसिंग और इंटीमेट सीन्स की हिस्ट्री आज बताने जा रहे हैं। कैसे ये सब शुरू हुआ, वो कौन सी मूवी थी जिसमें सबसे पहला किसिंग सीन फिल्माया गया था, पुराने जमाने की एक्ट्रेसेस ने कैसे ऑन स्क्रीन ये किसिंग का ट्रेंड शुरू किया, और फिर कैसे ये किसिंग और बोल्ड सीन्स सिनेमा से गायब हो गए और फिर दोबारा वापस कैसे आए। तो किसका किस्सा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, डिटेल में बताएंगे, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन। हेलो, मैं हूं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो सारे अंकल आंटी जो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि आजकल का सिनेमा खराब हो चुका है, हमारे जमाने में तो साफ सुथरी पारिवारिक फिल्में बना करती थी, उन्हें बता देना कि भारत में जब फिल्मों की शुरुआत हुई थी 1920s में, तब सबसे ज्यादा बोल्ड और किसिंग सीन्स हमारी मूवीज में हुआ करते थे। तब की एक्ट्रेसेस आज की एक्ट्रेसेस से कहीं ज्यादा बोल्ड हुआ करती थी। इनफैक्ट एक जमाना ऐसा था कि फिल्मों में इतना ज्यादा बोल्डनेस और इंटीमेट सीन्स हुआ करते थे कि सेंसरशिप लॉज बनाने पड़े। जी हाँ, डिटेल में बताते हैं। भारत में फिल्मों की शुरुआत हुई 1920s और 30s के अराउंड। तो सबसे पहले तो 20s में साइलेंट फिल्म आई। 1913 में जो सबसे पहली साइलेंट फिल्म राजा हरिश्चंद्र वो भारत में आई, और उसके बाद साइलेंट फिल्म का एक दौर चला और 1930s के लेट 1930s तक भारत में टॉकीज पूरी तरह से आ चुका था। इनफैक्ट वो ज़माना ऐसा था कि भारत तब ब्रिटिशर्स के अंडर में था और ब्रिटिश फिल्मों का भारतीय फिल्मों पे बहुत ज़्यादा असर था। इनफैक्ट ज़्यादातर फिल्में जो बनती थी वो जॉइंट वेंचर होती थी फॉरेन के प्रोडक्शन हाउस और भारत के प्रोडक्शन हाउसेस के बीच में, क्योंकि तब उस तरीके की अर्थव्यवस्था नहीं थी, लोगों के पास उस तरीके का पैसा नहीं था। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी में भारत अभी भी पीछे था और जितनी भी टेक्नोलॉजी और नई तकनीक होती थी वो फॉरेन से ली जाती थी। इसलिए जो फॉरेन के जो प्रोडक्शन हाउसेस होते थे उनका और भारतीय प्रोडक्शन हाउसेस का अक्सर टाई अप हुआ करता था, और ज़्यादातर ये जॉइंट वेंचर्स होने के कारण इन फिल्मों में ब्रिटिश कल्चर का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता था, जिस वजह से इन फिल्मों में भर भर के इंटीमेट सीन्स, बोल्ड सीन्स और किसिंग सीन्स हुआ करते थे। साथ ही साथ ये दौर ऐसा था जब समाज बहुत ही कंजर्वेटिव था और फिल्मों में काम करने को अच्छा नहीं माना जाता था, जिस वजह से फिल्मों में कोई भी औरत काम करने के लिए तैयार नहीं थी, स्पेशली एक्टिंग के लिए। और ज़्यादातर इनफैक्ट स्टार्टिंग में जितनी भी मूवीज़ बनती थी उनमें जो फीमेल कैरेक्टर्स होते थे वो भी मेल एक्टर्स ही प्ले किया करते थे। फिर जब धीरे धीरे समय बदला तो उसके साथ सबसे पहले जो मूवीज़ में जो रियल औरतें जो फिल्मों में आई, जिन्होंने फीमेल कैरेक्टर्स को प्ले किया, वो थी तवाइफें। क्योंकि जहाँ पर कोई भी औरत काम करने के लिए तैयार नहीं थी, वहाँ पर इन तवाइफों ने जाकर फीमेल कैरेक्टर्स को प्ले करना शुरू किया। क्योंकि हुनर की महारथी ये तवाइफें तो थी ही, नाच गाना अदायगी दिखाना ये तो इनका पेशा था ही, देखने में भी खूबसूरत होती थी। तो कोठों से फिल्मों का जो ट्रांजिशन था वो इनके लिए इतना मुश्किल नहीं था, और वो वही दौर था जब ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से तवाइफ कल्चर पर रोक लगा दी थी और ज़्यादातर कोठे बंद हो गए थे या बंद होने की कगार पे थे। बहुत सारे कोठों को सीज कर दिया गया था। राजा रजवाड़े जो थे उनकी पैसे ख़त्म होते चले जा रहे थे, ब्रिटिशर्स उनसे बहुत सारा लगान वसूलते थे, जिस वजह से उनकी भी आर्थिक स्थिति अब उतनी मजबूत नहीं रही कि वो अपने हरम में इतनी सारी तवाइफों को रखे या जो गायकी को प्रोत्साहित करे, और जिस वजह से ये कोठे बंद होने लग गए। और तब इन तवाइफों ने रुख किया बॉलीवुड का। और चूंकि ये तवाइफें जो थी एक ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आई थी जो ऑलरेडी बहुत बदनाम होती थी, समाज इन्हें एक अलग ही नज़रिए से देखा करता था, तो इन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता था कि इनके ऑन स्क्रीन इमेज क्या है, लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या ऐसे रोल्स या ऐसे सीन्स उन्हें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो अनलाइक द एक्ट्रेसेस ऑफ द 60s एंड 70s, 1920s और 30s की जो एक्ट्रेसेस हुआ करती थी वो इनसे कहीं ज़्यादा बोल्ड होती थी और ऑन स्क्रीन कहीं ज़्यादा इंटीमेट और किसिंग सीन्स हुआ करते थे।
और सिर्फ तवाइफे ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी। उस समय जो बाहर से पढ़ लिख कर आए थे और काफ़ी ब्रॉड मानसिकता के थे, उन्होंने भी ऐसी कई सारी मूवीज़ बनाई, खुद एक्टिंग भी की, जिसमें बहुत सारा बोल्ड कंटेंट होता था, इंटीमेट सीन्स होते थे। ऐसे ही एक थे देविका रानी और हिमांशु राय, जिन्होंने बॉम्बे टॉकीज की शुरुआत की। बॉम्बे टॉकीज उस जमाने का एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन हाउस हुआ करता था, जिन्होंने बहुत सारे सुपरस्टार्स भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किए, जैसे कि अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, मधुबाला। और बॉम्बे टॉकीज की हिस्ट्री पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, जिसे आप चाहे तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे देविका रानी और हिमांशु राय, और 1933 में इन्होंने एक फिल्म में काम किया था जिसका नाम था कर्मा। इस मूवी में सबसे पहला 4 मिनट का एक किसिंग सीन था। तो ये तो थी टॉकी मूवी, मतलब जिस मूवी में साउंड होता था। इससे पहले एक साइलेंट मूवी भी आई थी जिसमें किसिंग सीन था। ये मूवी थी अ थ्रो ऑफ डाइस, और ये मूवी आई थी 1929 में। और इस मूवी में एक्ट्रेस सीता देवी और एक्टर चारू रॉय के बीच में एक किसिंग सीन था। ये मूवी महाभारत की एक कहानी पर बेस्ड थी, और इसका प्लॉट कुछ ऐसा था कि एक ऋषि कन्या को 2 राजकुमार पाने की कोशिश कर रहे हैं। 1932 में एक और फिल्म आई थी जरीना। इस मूवी में कुल, अब गेस कीजिए कितने किसिंग सीन्स होंगे। इस मूवी में कुल 42 किसिंग सीन्स थे। जी हाँ, आज तक की किसी भी मूवीज में शायद इतने ज्यादा किसिंग सीन्स है नहीं। इस मूवी के एक्ट्रेस थी जुबेदा बेगम धनराजगिर, और इस मूवी के डायरेक्टर थे एजरा मीर। इनफैक्ट ललिता पवार, जी हाँ, द फेमस वैम्प ललिता पवार, इन्होंने भी 1920s में एक मूवी की थी पति भक्ति, जिसमें एक किसिंग सीन फिल्माया गया था और काफी बोल्ड कॉस्ट्यूम्स भी पहने थे। शुरुआती दौर की जो एक्ट्रेसेस थी, इनकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक मेल डोमिनेटेड फिल्म इंडस्ट्री में न केवल अपनी एक जगह बनाई, बल्कि समाज के जो उस समय के स्टीरियोटाइप्स थे उन्हें भी तोड़े, और आगे आने वाले समय के एक्ट्रेसेस के लिए एक जगह बनाने में मदद की। लेकिन फिर आया सेंसरशिप। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले 1940 में एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम है फिल्म एडवाइजरी बोर्ड। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के ज़माने में इस बोर्ड की संरचना की गई थी, और इसका मेनली जो काम था वो ये था कि ब्रिटिश प्रोपेगेंडा फिल्म्स को प्रमोट करना। यानी कि उस समय ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में राज किया करते थे, और इनके अपने ही अलग प्रोपेगेंडा फिल्म्स हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल, उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और ब्रिटिश सरकार ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को इस वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए वॉलंटियर करवाना चाहती थी। तो ऐसी मूवीज़ और इस तरीके के कंटेंट परोसे जाते थे जिसमें बताया जाता था कि क्यों वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को पार्टिसिपेट करना या वॉलंटियर करना हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों आप लोगों को आगे से आगे बढ़कर ब्रिटिश सरकार के लिए लड़ना चाहिए। तो इस तरीके की फिल्में जो थी, ब्रिटिश सरकार अपनी, इन्हें प्रोपेगेंडा मूवीज़ कहते हैं, और इस प्रोपेगेंडा मूवीज़ को, इस तरीके की मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए ये फिल्म एडवाइजरी बोर्ड की जो स्थापना की गई थी 1940 में। साथ ही साथ इसका काम ये भी था कि कोई भी एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटेंट अगर मार्केट में आ रहा है, या कोई इस तरीके की मूवी बना रहा है जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ दिखा रहा है, तो ऐसी मूवीज पर रोक लगा। तो बेसिकली फिल्म एडवाइजरी बोर्ड का काम ब्रिटिशर्स के अधीन में यही था। लेकिन उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ। अब ब्रिटिशर्स भारत से जा चुके थे और फिल्म एडवाइजरी बोर्ड हमारा था। अब भारत बस तभी आज़ाद हुआ था, और भारत चाहता था कि दुनिया के सामने भारत की जो एक छवि हो वो एक साफ सुथरी और पवित्र छवि बनकर उभरे। और इसीलिए हमारे देश ने सोचा कि हमारे फिल्मों में सेंसरशिप लगाना ज़रूरी है, और इसीलिए 1952 में लाया गया द सिनेमेटोग्राफ एक्ट। इस एक्ट के तहत किसी भी मूवी को पब्लिकली दिखाए जाने से पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। तो आप जब भी कोई मूवी देखते हैं, आप देखेंगे ना कि सेंसर बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाया जाता है मूवी शुरू होने से पहले। तो बेसिकली ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के अधीन ये चीज़ है, ये एक लॉ है जिसमें हर एक मूवी को अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। यानी कोई मूवी अगर उसे बच्चे देख पाते हैं, यानी ऐसा कंटेंट है जिसे छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, उसे यू का सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी अंडर एज।
और ऐसी मूवी जिसमें एडल्ट कंटेंट हो, बोल्ड सीन्स हो, इंटीमेट सीन्स हो, ओनली 18+ लोग ही इसे देख पाएंगे, तो उसे ए रेटेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ऐसी मूवीज जिसमें थोड़ा बहुत वायलेंस है, थोड़ा बहुत इंटीमेट सीन है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसी मूवीज को यू और ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपने देखा होगा UA लिखा होता है, यानी अंडर एज बच्चे इसे देख सकते हैं, अंडर एडल्ट सुपरविजन। तो इस तरीके से मूवी को कैटेगराइज किया जाता है और हर एक मूवी का सेंसर बोर्ड के अंडर से पास होकर सर्टिफिकेट लेकर ही दिखाया जाना कंपलसरी हो गया 1952 के बाद से। अब फिल्मों में जैसे ही सेंसरशिप आ गई 1952 के बाद से, यानी 1950s और 60s की सारी मूवीज से इंटीमेट और किसिंग सीन गायब हो गए और इनकी जगह ले ली सिंबोलिज्म ने। यानी कि अब फिल्मों में डायरेक्टली किसिंग सीन्स या इंटीमेट सीन्स नहीं दिखाया जा सकता। तो अब क्या करें? अब फिल्मों में रोमांस तो होगा ही और क्रिएटिव लोग हैं, तो किसी ना किसी तरीके से रोमांस को दिखाने का डायरेक्टर्स ने तरीका निकाल ही लिया और ये तरीका बना सिंबोलिज्म, यानी कि सिंबॉलिकली इंटीमेट सीन्स या किसिंग सीन्स को दिखाना। जैसे कि दो फूलों का आपस में टकराना, हीरो हीरोइन का पेड़ के पीछे छिप जाना, कुछ हुआ क्या, जरा सा कुछ हुआ, जलती हुई आग दिखाना, कोई हमसे ना, या फिर कोई फिंगर के ऐसे मूवमेंट्स जिससे कि इंटीमेट सीन समझ में आए। तो इस तरीके से डायरेक्टर्स ने क्रिएटिवली, क्योंकि अब सेंसर बोर्ड आ चुका था और इंटीमेट सीन बैन हो चुके थे, तो क्रिएटिवली समहाउ डायरेक्टर्स ने मूवीज के बीच में इंटीमेट सीन डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से सिंबोलिज्म के थ्रू दिखाने का नायाब तरीका निकाल ही लिया। और हम समझते हैं कि लोग बहुत ही साफ सुथरे हुआ करते थे और इसी वजह से हमारी पुरानी फिल्मों में जो है इंटीमेट या किसिंग सीन्स नहीं होते थे। लेकिन नहीं जनाब, इसका रियल रीजन था सेंसरशिप। और फिर आया 1970s का दौर। अब तक आज़ादी को कई साल हो चुके थे और अब धीरे धीरे समाज बदल रहा था और बदलते समाज के साथ फिल्म मेकर्स को लगा कि अब मूवीज में थोड़ा बहुत किसिंग सीन्स और इंटीमेट सीन्स लाना ज़रूरी है और थोड़ी बोल्डनेस दिखाना ऑडियंसेस को मूवी की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इसकी शुरुआत की द शोमैन राज कपूर ने। राज कपूर ने अपनी मूवीज में सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी को भर भर कर परोसा। फिर चाहे वो 1973 में आई फिल्म बॉबी हो, जिसमें डिम्पल कपाडिया को बहुत ही बोल्ड अंदाज में पहली बार पेश किया गया था। इस मूवी में उन्होंने स्विम सूट्स पहने और काफी बोल्ड सीन्स भी दिए। ऑडियंसेस के लिए उस समय एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। फिर आई 1978 में सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें जीनत अमन और शशि कपूर के बीच में एक किसिंग सीन शूट किया गया था। और फिर आई राज कपूर की राम तेरी गंगा मैली, जिसमें उन्हें मंदाकिनी का जो वेट साड़ी का सीन था वो वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सीन बन गया। अब राज कपूर ने जो अपनी फिल्मों में एक अलग तरीके का बोल्डनेस दिखाने का जो ट्रेंड शुरू किया, धीरे धीरे बाकी फिल्म मेकर्स भी इसी को अपनाते चले गए। 1985 में रमेश सिप्पी ने डिम्पल कपाडिया और ऋषि कपूर का जो बॉबी वाला रोमांस था, इसे दोबारा रिक्रिएट करने की कोशिश की फिल्म सागर में, और इस बार इस मूवी में एक किसिंग सीन भी था। और सिर्फ सागर ही नहीं बल्कि आगे चलकर अनिल कपूर के साथ जानबाज मूवी में भी डिम्पल कपाडिया ने बहुत ही बोल्ड सीन्स ऑन स्क्रीन किए। अब 70s और 80s में डिम्पल कपाडिया और जीनत अमन जैसी काफी बोल्ड हीरोइंस आई, जिन्होंने ऑन स्क्रीन एक अलग ही बोल्ड और सेंसुअल छवि प्रेजेंट की, जिसे आगे चलकर नई पीढ़ी के हीरोइनों ने भी अपनाई। जैसे कि माधुरी दीक्षित ने विनोद खन्ना के साथ दयावान मूवी में एक किसिंग सीन किया था। फिर आगे चलकर जूही चावला ने आमिर खान के साथ एक किसिंग सीन किया फिल्म कयामत से कयामत तक में। और फिर आया 1990s और अर्ली 2000। अब 90s आते आते फिल्मों में बोल्ड कॉस्ट्यूम्स या बोल्ड गाने एक बहुत ही आम बात बन चुकी थी, लेकिन अभी भी किसिंग सीन्स उतने पॉपुलर नहीं थे। फिर आई 1996 में राजा हिंदुस्तानी, जिसमें करिश्मा कपूर और आमिर खान के बीच कुल 1 मिनट का किसिंग सीन था, जो टॉक ऑफ द टाउन बन गया। जबकि हमारे देश में ऑलरेडी 1933 में एक 4 मिनट का किसिंग सीन ऑलरेडी फिल्माया जा चुका है, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। तो जब राजा हिंदुस्तानी में कुल 1 मिनट का किसिंग सीन आया तो ऑडियंस पागल हो गई। लेकिन अब आप तो जान गए हैं ना कि हमारी फिल्मों में किसिंग सीन की हिस्ट्री कितनी पुरानी है।
तो इसी बात पर अगर अभी तक कहानी से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, इससे हमें बहुत सारा एनकरेजमेंट मिल जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी में। और फिर आया अर्ली 2000। ये दौर था फॉर्मूला फिल्मों का, यानी फिल्में बनाने का एक सेट फॉर्मूला था। यानी फिल्म में कुछ आइटम सॉन्ग्स होंगे, कुछ बोल्ड सीन्स होंगे, कुछ लिप लॉक्स होंगे और बस पिक्चर हिट हो जाएगी। कुछ यही सोचकर फिल्म मेकर्स ज्यादातर फिल्मों में किसिंग सीन्स रखते थे। ये वही दौर था जब नेहा धूपिया ने अपना फेमस या फिर इनफेमस स्टेटमेंट दिया था कि ओनली सेक्स एंड शाहरुख खान सेल्स इन बॉलीवुड। और ये वही दौर था जब मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी जैसे एक्टर्स मूवीज में अपनी किसिंग के लिए ही फेमस हो गए। 2003 में एक फिल्म आई थी मल्लिका शेरावत और हिमांशु मल्लिक की। इस फिल्म का नाम था ख्वाहिश। गोविंद मेनन की मूवी थी और ये मूवी वैसे तो फ्लॉप हो गई, लेकिन ये मूवी अपने 17 किसिंग सीन्स की वजह से बहुत फेमस हुई थी। बाद में अनुराग बासु ने मर्डर मूवी बनाई जिसमें मल्लिका शेरावत को इमरान हाशमी के साथ पेयर किया गया और ये मूवी अपने बोल्ड किसिंग सीन्स के लिए काफी फेमस हुई। इनफैक्ट इमरान हाशमी तो सीरियल किसर के नाम से ही फेमस हो गए। भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। और धीरे धीरे बॉलीवुड की ऑलमोस्ट सभी हीरोइंस ने किसिंग सीन्स शूट किए। फिर चाहे वो धूम हो जिसमें ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन के बीच में किसिंग सीन था, या फिर जब वी मेट जिसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर के बीच में किसिंग सीन था। इनफैक्ट ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव रोल्स करने वाली हीरोइंस जैसे विद्या बालन ने भी इश्किया में अरशद वारसी के साथ किसिंग सीन किया। और अब तो आलम यह है कि सिर्फ मूवीज ही नहीं बल्कि सीरीज में भी किसिंग सीन्स होना कंपलसरी है। ऑलमोस्ट हर एक मूवी और हर एक सीरीज में आपको किसिंग सीन्स ज़रूर नज़र आएंगे और इंटीमेट सीन्स, किसिंग सीन्स, बोल्ड कपड़े, ये एक नॉर्म बन गया है और अब तो इसके बारे में बात ही नहीं होती। जिस तरीके से अर्ली 2000 या फिर 90s में किसिंग सीन्स हो तो एक बहुत बड़ा प्रेस में इसके बारे में लिखा जाता था, अब तो ये इतना नॉर्मल हो गया है कि इसके बारे में लोग अब बात भी नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जब किसिंग सीन्स की बात आती है तो एक एक्टर का नाम आता है जिसने आज तक ऑन स्क्रीन किस नहीं किया है और कहते हैं कि वो नो किसिंग पॉलिसी में विश्वास करते हैं और वो एक्टर है सलमान खान। लेकिन हम बता दें कि ये क्लेम टेक्निकली गलत है, क्योंकि सलमान खान और करिश्मा कपूर की एक मूवी थी जीत, जिसमें एक ब्रीफ छोटा सा सीन था, बस 1 सेकंड भर का एक सीन था जिसमें करिश्मा कपूर ने एक्चुअली सलमान खान को लिप लॉक किया है। ये रहा वो सीन। भले ही एक छोटा सा सीन है लेकिन टेक्निकली तो किसिंग सीन हो चुका है सलमान खान का। तो अब ये क्लेम शायद वैलिड ना हो। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सलमान खान ने ऑन स्क्रीन किस नहीं किया है, जो सच भी है, लेकिन हाँ टेक्निकली इस मूवी में हो चुका है। तो ये था बॉलीवुड के किस का किस्सा। अगर हिस्ट्री ऑफ इंटीमेट और किसिंग सीन पर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और यहाँ तक पहुँचे तो डेफिनेटली अच्छा तो लगा ही होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और इसी तरीके की और बॉलीवुड की कहानियाँ, बॉलीवुड से जुड़ी रियल लाइफ कहानियाँ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और मैं मिलती हूँ जल्द एक और बॉलीवुड की कहानी लेकर जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।